फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव ब्लिस आज आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रेजेंट करूंगा जिनकी मदद से कोविड वायरस रिलेटेड ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में बहुत सारे डाउट्स आपके मन से क्लियर हो जाएंगे। पिछले 2 सालों में भारत भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स या तो असिम्प्टोमेटिक होते हैं या तो माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं। ऐसे ही माइल्डली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को होम आइसोलेशन पे कैसे सही तरीके से ठीक किया जाए मेडिकल गाइडेंस की मदद से, इस चीज के बारे में इन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं। बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर, कौन से पेशेंट्स होम आइसोलेशन के लिए एलिजिबल होते हैं? वो पेशेंट्स जो पूरी तरीके से असिम्प्टोमेटिक होते हैं और वो पेशेंट जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर, हेडेक, बॉडी एक, सोर थ्रोट और कोल्ड, और जिनका ऑक्सीजन लेवल 93% से ऊपर होता है, ये सभी पेशेंट्स होम आइसोलेशन के लिए आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं। डॉक्टर, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट की सेकेंड वेव में कहा जाता था, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज, किडनी, हार्ट की बीमारी है, क्या उन्हें ओमाइक्रॉन वायरस के इन्फेक्शन के बाद भी हॉस्पिटलाइज करना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया के दिए गए निर्देश के अनुसार जो भी हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जैसे कि एल्डरली पेशेंट्स मोर देन 60 ईयर्स या जिन पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट या किडनी की बीमारी है, ऐसे पेशेंट्स ओमाइक्रॉन इन्फेक्शन होने के बाद अपना इवैल्यूएशन एक सही तरीके से क्वालिफाइड ट्रीटिंग डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर से करा लेते हैं और वो पूरी तरीके से स्टेबल होते हैं, तो वो डेफिनेटली अपना ट्रीटमेंट घर रहकर होम आइसोलेशन पर कर सकते हैं। उसी के साथ वो पेशेंट्स जिन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट या किडनी की बीमारी है, अपनी सभी दवाई को नियमित तौर पर पुराने ट्रीटमेंट पैटर्न के हिसाब से जरूर लें। सर, ओमाइक्रॉन इन्फेक्शन होने पर पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? ओमाइक्रॉन संक्रमित सभी पेशेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो कंप्लीट रेस्ट लें, नेजल कंजेशन कम करने के लिए स्टीम इनहेलेशन और सॉल्ट वाटर गार्गल्स करें, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, सर दर्द, बदन दर्द और बुखार होने पर पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम की गोली दिन में 3 से 4 बार लें, न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करें और अपने ट्रीटिंग डॉक्टर का सजेस्ट किया हुआ ट्रीटमेंट प्रॉपरली लें। डॉक्टर, आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट को छोड़कर क्या ओमाइक्रॉन इन्फेक्शन में कोई और एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस कराने की सलाह दी जाती है? मैक्सिमम ओमाइक्रॉन इन्फेक्शंस माइल्ड होते हैं, इसीलिए अमूमन ऐसे केसेस में ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन या एक्सरे कराने की सलाह नहीं दी जाती। अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी टेस्ट न करें। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स काफ़ी सारे टेस्ट करा के आते हैं, लेकिन इन सभी टेस्ट का आपके ट्रीटमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। डॉक्टर, ओमाइक्रॉन के कौन से पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है? ओमाइक्रॉन इन्फेक्शन होने के बाद कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी के पेशेंट्स को ही हॉस्पिटलाइज करने की सलाह दी जाती है। वो पेशेंट्स जिनका फीवर 3 दिन के बाद भी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर है, वो पेशेंट्स जिन्हें सांस की तकलीफ हो रही है, वो पेशेंट्स जिनका ऑक्सीजन लेवल कंटिन्यूसली 93% से लो है, वो पेशेंट्स जिन्हें छाती पर दर्द या दबाव महसूस हो रहा है, वो पेशेंट जिन्हें बहुत ज़्यादा मसल एक्स और वीकनेस है, और फाइनली वो पेशेंट जिन्हें मेंटल कंफ्यूजन का एहसास हो रहा है। डॉक्टर, कोविड इन्फेक्शन के बाद कितने दिन का आइसोलेशन पीरियड ज़रूरी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 7 दिन और फीवर पूरा खत्म होने के बाद 3 सक्सेसफुल दिनों तक पेशेंट्स को आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाती है। सर, आइसोलेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद क्या रीटेस्टिंग कराना ज़रूरी है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कॉमनली हम सभी डॉक्टर से रेगुलर बेसिस पर पूछा जाता है। हेल्थ मिनिस्ट्री, WHO और CDC एटलांटा की दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार बीमारी का ट्रीटमेंट और आइसोलेशन पूरा होने के बाद किसी भी तरीके की कोई भी रीटेस्टिंग करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार रीटेस्टिंग करते वक्त पुराने डेड वायरस का जेनेटिक मटेरियल बॉडी में होता है, जिसकी वजह से RT-PCR टेस्ट अननेसेसरीली पॉजिटिव आ जाता है और फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। फ्रेंड्स, ऑस्कर वाइल्ड का कहना था, व्हाट सीम्स टू अस एज बिटर ट्रायल्स आर एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। थर्ड वेव की इतने सारे केसेस को लेकर मन में डिस्टर्बेंस आना ये नेचुरल है, लेकिन इस सब चीज़ में से कोई पॉजिटिव आउटपुट आ सकता है क्या? दुनिया भर के साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि माइल्ड ओमाइक्रॉन केसेस इवेंचुअली धीरे धीरे डेडली और डेंजरस कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर सकते हैं, और ये इस सिचुएशन की सबसे इंपॉर्टेंट सिल्वर लाइनिंग है।
हम एज टीम लाइफ ब्लिस इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पर बनाते रहेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।